अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की बात करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले चंद पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब भी क्लास 12th में आपके मार्क्स कम आते हैं या जब आपका 12th का रिज़ल्ट आता है तो उसमें 11th के मार्क्स भी होते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना 12th क्लास का रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं। क्या कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो कौन सी कंडीशंस लागू होंगी? या फिर अगर सप्ली आती है ऐसे में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं? मुकम्मल तफसीलात वाज़े तौर पे बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले और फ़ायदा पहुंचे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना क्लास 12th के बाद अपना क्लास 12th का रिज़ल्ट कैंसल करवाना चाहते हैं तो क्लास 12th का रिज़ल्ट कभी भी कैंसल नहीं होता। जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के, इनमें किसी का भी ये रूल नहीं है कि क्लास 12th का रिज़ल्ट कैंसल किया जा सके। हाँ, अलबत्ता क्लास 11th का रिज़ल्ट कैंसल किया जा सकता है, वो भी तब जब आपका क्लास 11th का रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन आपको दिए जाते हैं। उस वक्फे के अंदर अंदर अगर आप अपना क्लास 11th का अगर रिज़ल्ट कैंसिल करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं क्लास 12th की जो क्लासेस हैं या क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले। लेकिन जब आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं तब रिज़ल्ट कैंसिल नहीं होता, लेकिन उसके अलावा आपको जो चांस दिया जाता है वो इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाता है। अब इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी सप्ली आ जाती है क्लास 12th में या क्लास 12th के रिज़ल्ट में 11th की सप्ली आ गई या क्लास 12th में या 11th 12th दोनों में अगर सप्ली आ जाती है तो ऐसे में भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। याद रखिए कि इम्प्रूवमेंट हमेशा उस एग्ज़ाम का दिया जाता है जो कि पहले से पास हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब ही यही है कि पहले से बेहतर करना अपने मार्क्स को या अपने ग्रेड्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारी सप्ली है तो क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। सबसे पहले सप्ली क्लियर करना होगी, आपके ऑल सब्जेक्ट्स मुकम्मल तौर पे पास होने चाहिए, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के तहत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब क्लास 12th के बाद जो इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत ओपन है। वो कैसे? आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्लास 12th इम्प्रूव करें तब भी कर सकते हैं। क्लास 11th को अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के कुछ सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या 11th के कुछ सब्जेक्ट्स अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इससे पहले जो पॉलिसी थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो ये थी कि आप अगर क्लास 12th का कोई 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स का अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते तो आपको क्लास 11th के सेम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने पड़ते। ऐसी सूरत में जब आप ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं देते, अगर आप एक क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देते तब प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर आप 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते तो दोनों पार्ट्स के सेम सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता। लेकिन अब पॉलिसी चेंज है, अब आपकी मर्ज़ी। आप 11th को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं या उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नई पॉलिसी में तो इतनी भी छूट दे दी गई है कि अगर आप चाहें वो सब्जेक्ट्स जिनके प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आप चाहें तो उनके प्रैक्टिकल्स अगर आप नहीं इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ना करें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। या फिर कुछ बोर्ड्स ने तो ये पॉलिसी भी देती है कि अगर आप सिर्फ अपने प्रैक्टिकल इम्प्रूव करना चाहें और थ्योरी इम्प्रूव ना करें तो वो भी कर सकते हैं। एक ओपन पॉलिसी बना दी गई है, इसमें बहुत आसानी है। अगर चांसेस की बात की जाए तो रिसेंटली जो पॉलिसी चेंज की गई है उसमें आपको 4 साल दिए जाएंगे। 4 साल के अंदर अंदर आप बार बार इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स की पॉलिसी के तहत। अब पंजाब में तो 4 साल की पॉलिसी है,
दूसरे कुछ बोर्ड्स ने, केपीके बोर्ड्स ने भी लास्ट टाइम नोटिफिकेशन जारी किया था। अब दूसरे जो बोर्ड्स हैं, जैसा कि अगर सिंध की बात की जाए या बलूचिस्तान की बात की जाए, इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब इन्होंने पॉलिसी लागू की है या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड्स ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, उसका बेहतर यही है कि वो बोर्ड से पता कर लें फ़ोन करके कि आया उनकी 2 साला पॉलिसी है या फिर 4 साला पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के तहत आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वो आगे एमडी कैट देना चाहते हैं, तो क्या एमडी कैट में पहले एडमिशन ले लें, साथ में इम्प्रूव करते रहें। मेरा मशवरा यही है, जबकि बल्कि तमाम टीचर्स यही कहते हैं कि आप पहले आप इम्प्रूव कर लो। अगर आपको वाकई में इम्प्रूव करना है तो पहले इम्प्रूवमेंट कर लें, उसका जब रिज़ल्ट आ जाए तो फिर आप एमडी कैट में आप एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी करने का मसला नहीं, तैयारी आप कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें पहले इम्प्रूवमेंट कर लें, उसके बाद आप एमडी कैट की तरफ जाएँ। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता जो कि इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।